ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। अब ऐसा मैंने टाइटल में क्यों बोला, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम आओगे और ये जो बात है, अभी जो मैं कर रहा हूँ, ये बात हर किसी फील्ड में लागू होती है, ठीक है। सो देखो, ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुम आओगे, ट्रेडिंग तुम करोगे एंड तुम सालों तुम ला दोगे। जो मैंने तुमको बोला है मेहनत करने के लिए, तुम वो मेहनत भी कर लोगे, तुम सालों को सालों लगा दोगे, लेकिन फिर भी तुम्हारी ट्रेडिंग वर्क नहीं करेगी, क्योंकि तुम उस पर्सनैलिटी के बंदे ही नहीं हो। तुम्हारे लिए ट्रेडिंग सही नहीं है। तुम्हारी पर्सनैलिटी को ट्रेडिंग सूट नहीं करती है, इसलिए ट्रेडिंग तुम्हारे लिए कभी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। सो इसमें तुम वो वाला एग्जांपल ले सकते हो, जैसे जो मैंने बोला था कि जो बंदा लाइफ में डिसिप्लिन है, जो बंदा लाइफ में हार्ड वर्किंग है, उसके लिए ट्रेडिंग बहुत ईजी होगी। लेकिन जो बंदा लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, जिसकी पर्सनैलिटी कोई और है, जिसको पसंद है कि भाई बकचोदी मारना, जिसको पसंद है कॉमेडी करना, ठीक है, सो आप जाके स्टैंड अप कॉमेडियन बनो, ठीक है। आप ट्रेडिंग मत आओ, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन की अलग लाइफ होती है। वो डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, तभी उनको कॉमेडी और जोक्स नहीं दिमाग के अंदर आएंगे, ठीक है। तो वो आपके लिए वो ट्रेड नहीं हो सकता कि आप वो वाली पर्सनैलिटी होता है, मतलब ये एक एग्जाम्पल है, बस जस्ट एक एग्जाम्पल, ठीक है। सो ऐसा होता है, ठीक है। ये हो सकता है कि आपकी स्टैंड अप कॉमेडियन वाली ना हो पर्सनैलिटी, तो कोई और पर्सनैलिटी हो, आपको ट्रेडिंग सूट नहीं कर रही, ठीक है। सो आपको ऐसा, अगर आपकी कोई और पर्सनैलिटी है और आपकी लाइफ में ट्रेडिंग आ चुकी है, और अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चालू कर दियो, ठीक है, सो आप पहले उसको देखो, मतलब आप पहले आपसे ना अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मुझको भाई मेरी पर्सनैलिटी कोई और है, मुझको सही में ट्रेडिंग पसंद है, या फिर मैं बस ऐसी मतलब कि फेक मतलब ऐसा, मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मेरे को ट्रेडिंग पसंद है। और हो सकता है, और देखना डीप डाउन आंसर आएगा कि नहीं, मेरे को ट्रेडिंग सच में नहीं पसंद है, मुझे चार्ट्स को एनालाइज करना, टेक्निकल एनालिसिस करना मुझे सच में नहीं पसंद है, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट कोई और है, बट मैं ट्रेडिंग के ऊपर मैं क्यों आया, क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग लगती है फैसिनेटिंग। मैंने रील्स पे देख रखा है कि रील से बंदे भाई 2 मिनट, मतलब क्या कहते हैं भाई, 2 मिनट में आते हैं, वो तो 1 मिनट की वीडियो होती है रील, ठीक है। तुम देखते हो क्या भाई, उनकी लाइफ बन गई 2-3 सालों में, तो मैं भी कर लेता हूँ मैथ, क्या हुआ, मैथ करने से तो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, होता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग हो, ठीक है। तो इस बात को अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि तुमको सच में, और देखो ऐसा नहीं होगा कि तुमने क्वेश्चन पूछा और 2 मिनट में आंसर आ गया, नहीं, कम से कम 1 दिन 2 दिन आराम से बैठ के अपने को बहुत टाइम दो और सच में रियलाइज़ करो कि तुमको ट्रेडिंग ही पसंद है या फिर कोई और है, या फिर तुमको कोई और चीज़ पसंद है, ठीक है। और अगर ट्रूली तुमको चार्ट्स पे एनालाइज करना, चार्ट को देखना तुम्हें अच्छा लगता है, तो ही आओ ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। और अगर तुम्हें तब भी आंसर नहीं मिलता है, तब भी तुम्हें लगता है कि मेरे को ट्रेडिंग ही पसंद है, तो भाई तुम करके देख लो, मतलब कि 1 महीना सीख के देख लो, पूरी जो कोई जान डाल के देख लो, तुम्हें 1 महीने समझ में आ जाएगा कि तुम्हें ट्रेडिंग सही में तुम्हें अच्छी लग रही है। तुम्हें जब तुम ट्रेडिंग करते हो तो तुम्हें टाइम का पता लगता है कि नहीं लगता, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है कि तुम चार्ट्स पे एनालाइज कर, तुम बैक टेस्ट कर रहे हो, तुम्हें टाइम का पता नहीं लग रहा, तुमको ट्रेडिंग के अंदर मजा आ रहा है, ठीक है। तुम ट्रेडिंग के अंदर तुम्हें दिमाग के अंदर है कि भाई मुझे ग्रेट बनना है, मुझे पैसे नहीं कमाने, मैं पैसों को 2 साल के लिए गवा दूंगा, लेकिन मेरे को ट्रेडिंग में ग्रेट बनना है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये है तो ठीक है भाई, फिर तुम ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। बट अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि मेरे को जल्दी पैसे कमाने हैं, मेरे को 2 साल के लिए, 1 साल के लिए मेरे को पैसा गंवाना भी नहीं है और मेरे को पैसे कमाने भी हैं, सो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल है कि भाई हाँ, कि ट्रेडिंग सबके लिए नहीं होती है। हो सकता है कि तुम इंस्टाग्राम पे देख के आ गए हो, शॉर्ट्स पे देख के आ गए, तुमने किसी और से तुम्हें देख लिया हो, किसी और से तुम इन्फ्लुएंस हो गए हो कि भाई मेरे को ट्रेडिंग करनी है, बट डीप डाउन वो तुम्हें पता है, ठीक है, कि तुमको क्या करना है, डीप डाउन वो तुम्हें पता है, और तुमको बचपन से ही पता है, ठीक है। भगवान ने तुमको बना रखा है कि तुमको क्या करना है, वो भगवान ने ऑलरेडी तुम्हारे लिए सोच रखा है, ठीक है। बस तुमको उनके पाथ पे चलना है। बस इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ तुमको कि उसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग डालो, थोड़ा सोचो। और यहाँ पे भाई मतलब कि बहुत ज़्यादा ना माइंडसेट वाली बात भी आती है ट्रेडिंग के अंदर ना, इसके अंदर, इस पूरी पार्टिकुलर फील्ड के अंदर, कि तुम्हारा दिमाग कैसा है, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हें ट्रेडिंग पसंद हो, ठीक है, तुम्हें आंसर मिल चुका है अपने अंदर से कि हाँ मेरे को ट्रेडिंग पसंद है, मैं कर लूँगा, बट फिर तुम्हारा माइंडसेट लैग कर रहा है, ठीक है। फिर तुम्हारा माइंडसेट उस हिसाब से बैठ नहीं रहा है, तुम्हारा स्टाइल नहीं बैठ रहा है, फिर तुम अपने माइंडसेट को समझने में, अपने स्टाइल को समझने में 2 साल जाएंगे, 3 साल जाएंगे, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है। या फिर अब अगर तुम्हें पता लग गया कि भाई नहीं, मेरा माइंडसेट भी लैग कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, मैं अपने इमोशन को संभाल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं होगा कि तुम 1 महीने तुमने कहा और तुम्हारा इमोशन समझ पाया तो तुमने छोड़ दी ट्रेडिंग, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब तुमने 1 साल 2 साल तुमने कर लिया, तब भी तुम अपने इमोशन को नहीं संभाल पा रहे, 2 साल के बाद भी तुम अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे हो, ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है तुम्हारा। फिर इसका मतलब वो है कि भाई तुम्हारा माइंडसेट लैग कर रहा है, ठीक है, तुम ट्रेडिंग के अंदर नहीं कर पाओगे, या तो तुम्हें पूरा माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें लगता है टाइम,
फिर तुम्हें वही मतलब 5 साल का बर्बाद होता भाई, और तुम्हें 5 साल पूरे अपन लगाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे ठोकरे खा खा के, पैसे को गवा के, लेकिन तुम एंड में जाके फिर सीख जाओगे, ठीक है। सो यही बात है कि 99% जो मतलब ट्रेडिंग के अंदर आते हैं वो नहीं कर पाते हैं ट्रेडिंग को, ठीक है। जिस लेवल पे जाना चाहते थे वो उस लेवल पे नहीं जा पाते हैं, ठीक है। और जा भी पाते हैं तो बस फिर वही मतलब एवरेज ही रहते हैं, ठीक है। उतना ज़्यादा लेवल पे नहीं जा पाते जितना ज़्यादा लेवल पे बाहर के में जा चुके हैं, ठीक है, कि भाई महीने के $1 मिलियन कमा रहे हैं, ठीक है। TJR के लेवल पे तुम जाना चाहते हो तो उस तक नहीं जा पाते वो, क्योंकि उनका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, उनका जो माइंडसेट है वो अलाइन नहीं करता ट्रेडिंग के साथ, ठीक है। सो ट्रेडिंग जो है, तुम्हें लग रहा होगा मेरी बातों से कि भाई ट्रेडिंग इतनी डीप है क्या? हाँ भाई, इट्स दैट डीप, वो डीप है। अगर ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती, ठीक है, तो सब लोग आज करके बैठे होते, सब लोग आज ट्रेडिंग ग्रुप बन रहे होते, सब लोग दुबई में बैठे होते। तब दुबई में नहीं जा पाते लोग ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। ये ट्रेडिंग को लोग हार्डेस्ट स्किल्स क्यों बोलते हैं? 99% बंदे फेल क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए वजह से हो जाते हैं, ठीक है। सो एक मतलब ना एक करके मुश्किलें आती हैं, और वो जो एक मेजर जो क्राउड है ना उसको हटा के चली जाती हैं, ठीक है। तुम आओगे मतलब मेजर क्राउड ट्रेडिंग में आया, पहले ट्रेडिंग करेंगे, लॉस हो गया, मेजर क्राउड हट गया, लॉस जाएगा, हट गया मेजर क्राउड, ठीक है। फिर आएंगे लोग, उनके पर्सनैलिटी मैच नहीं हो रही, और हट गया मेजर क्राउड। फिर आएंगे और लोग, उनका माइंडसेट लैग कर रहा है, ठीक है, वो और मेजर क्राउड हट गया, ठीक है। फिर बचते हैं कुछ गिने चुने लोग जिनका माइंडसेट भी इतना सेट होता है, ठीक है, जिनकी पर्सनैलिटी भी सेट होती है, जो जिनके पास एम होता है कि हाँ बहनचोद मैं कर लूँगा, सॉरी गाली देने के लिए, बट निकल जाता है, ठीक है। सो उन जिनके अंदर से जहाँ होती है कि मैं कर लूँगा, ठीक है, वो बंदे बहुत आगे जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर, और वही बंदे कर पाते हैं भाई, ठीक है। हमारे इंडिया से तुम उमर पंजाबी को ले लो, ठीक है, वो बंदा 17 साल से 18 साल से कर रहा था, ठीक है, उससे ही पैसे वो कर रहा है, सब कुछ उसका एकदम सही टाइम पे उसका सही तरीके से मैच कर गया, एंड देख लो तुम कितनी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होती है, ठीक है। सो वही है। अब कई बंदे बोलेंगे कि अरे उमर पंजाबी तो लक चल गया, ये चल गया, वो चल गया। नहीं भाई, लक नहीं चल गया, तुम्हें टाइम चल रहा है, क्योंकि तुम्हारा है तो माइंडसेट लैग कर रहा है, तुम्हारे लिए तो ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। और मैं देखो सिंपल, मैं तुमको ये डीमोटिवेट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ यार, तुम समझो बात को। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि रियलाइज करो इस चीज़ को, क्योंकि देखो मैं साफ सीधी बात है कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि भाई तुम अपने 3-4 साल दे दो और फिर तुम्हें कुछ भी ना मिले, तुम जिस पोजीशन में तुम 4 साल पहले थे उसी पोजीशन में तुम रहो, मैं ये नहीं चाहता। तो इसलिए वो 4 साल अगर तुम्हारी ट्रेन नहीं है तो 4 साल किसी और चीज़ में तुम लगाओ ना यार, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन करो, स्ट्रीमिंग करो, किसी और चीज़ में लगाओ उस 4 साल को, अगर तुम्हारा ट्रेन नहीं है तो। ये तुम फिर 4 साल तक तुम फॉल्स होप में जीते रहोगे कि भाई नहीं भाई मैं तो ट्रेडिंग कर लूँगा भाई, ट्रेडिंग के बाद काम करेगी, फिर वो काम ही नहीं करेगी कभी, ठीक है। सो उसमें ये कह रहा हूँ तुम्हें कि डीप डाउन जाके एक बार बस रियलाइज करके देखना, ठीक है। और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को, और तुम्हारा दिमाग नहीं खाऊंगा, बस यही बात बोलनी थी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ड्रीम को चेस करते रहो, लेट्स गो।